जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं उड़ीसा का सबसे गरीब ज़िला जो कालाहांडी के नाम से मशहूर है। उस ज़िले में ये भाटेल गांव है और उस भाटेल गांव में देखिए आप किस तरह से गरीब लोग बापूजी की आरती कर रहे हैं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ। उड़ीसा कालाहांडी और वहाँ के गरीब आदिवासी जो ना हिंदी जानते हैं ना दूसरी कोई भाषा जानते हैं, उनकी आदिवासी भाषा है और उन लोगों के दिल में बापूजी के प्रति प्रेम है, सद्भाव है। वो आरती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बापूजी कई वर्षों से यहाँ पर जप यज्ञ चलवा रहे हैं जिसमें गरीब लोगों को भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा ले जाओ। और वो अपने घर पे ठीक से गुजारा नहीं कर पाते हैं, उन्हें बापूजी यहाँ बुलाते हैं और हर रोज़ दक्षिणा बांटते हैं। ऐसे संत आज भारत के लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए, अपने ऊपर हो रहे भयंकर अत्याचार को सहन करते हुए जेल चले गए, आराम से जेल चले गए, लेकिन हमारे ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके गए, भारत के लोकतंत्र के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके गए, भारत के न्याय तंत्र के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके गए कि हमारा देश का लोकतंत्र कब तक जीवित रहेगा। जिस देश में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर भयंकर अन्याय करते हुए एकदम सरासर झूठे केस में उनको फंसाकर पिछले 12 वर्षों से कैद में बंद रखा है और वापस पुनः उन्हें इलाज करने तक की छूट नहीं दी जा रही है और कह रहे हैं कि 88 साल की उम्र में भी आपको जेल के अंदर ही रहना है और ऐसी सजा दी गई है कि जब तक आप जिएंगे जेल के अंदर ही रहेंगे। ऐसे भयंकर अत्याचारों को सहते हुए भी जबकि बापूजी के खिलाफ में लगाए गए आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, फैब्रिकेटेड है, लड़की के आरोप में कहीं भी पुष्टि नहीं होती है, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में कहीं भी पुष्टि नहीं होता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का बलात्कार हुआ है। उसके बावजूद आज इतने बड़े संत जिनको मानने वाले करोड़ों की संख्या में हैं, उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया, रोक दिया गया सनातन धर्म का प्रचार और बापूजी के उस पूरे मिशन को जो धर्मांतरण के विरुद्ध काम कर रहा था, जो व्यसनों के विरुद्ध काम कर रहा था, भारत के करोड़ों युवाओं को सुदृढ़ कर रहा था, उन सबको रोककर और उनके आश्रमों को बंद करने के उद्देश्य से, सनातन धर्म को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, भारत को फिर से एक विधर्मी राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से उन्हें आज फिर से कारागार में बंद कर दिया गया और चुप है भारत का सारा हिंदू समाज। आज हम ये परम पूज्य बापूजी का आश्रम है श्रीपाली भाटेल, कालाहांडी जिला और उड़ीसा राज्य का। यहाँ पर जप यज्ञ चलता है परम पूज्य बापूजी के आशीर्वाद से 2003 से, मतलब आज से 22 साल से जप यज्ञ चल रहा है। और आज परम पूज्य बापूजी के आशीर्वाद से सभी लोगों को जो यहाँ पर जप यज्ञ में आते हैं उनको छतरी का वितरण किया गया है। आप देख सकते हैं ये सबके हाथ में छतरी आज बापूजी के आशीर्वाद से और उनके पावन प्रेरणा से छतरी सबको दिया गया है। जिन गरीब लोगों को घर में देखभाल की तकलीफ है, उनके बेटे भी नहीं देख पाते, वहाँ पर बापूजी के द्वारा ये पूरे देश भर में मिशन चल रहा है जिसमें भोजन करो, भजन करो, दक्षिणा पाओ। ये अभियान के अंतर्गत यहाँ पर श्रीपाली भाटेल में भी सबको दक्षिणा मिलता है और ये सबको छतरी बांटा गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सत्य सनातन धर्म की, संत श्री आसाराम जी बापू की, हरि हरि बोल। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।